मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। हमारी कल की जो एनालाइज थी उसके हवाले से बात करेंगे। कल मार्केट ने ये तकरीबन 60-61 के आसपास यहाँ पर मूवमेंट हो रही थी और मैंने ये कहा था कि अगर ये 61 से आप क्लोज लगता है तो उसके बाद जो है वो ये करेक्शन करेगा 55 के आसपास या इस एरियाज में, तकरीबन 56-57 के आसपास। लेकिन यहाँ 61 से अब जैसे ही क्लोज लगा तो उसके बाद जो है वो 55 को टेस्ट करने के बजाय 56 को, इस एरिया को टेस्ट करने के बजाय 60 से ही यहाँ से बुलिश हुई। लेकिन मैंने ये कहा था कि इस एरिया में मतलब 67 वाला और ये एरिया है, यहाँ पर आप बाय मत करिएगा जब तक 67 से आप क्लोज ना हो। अगर 67 से आप क्लोज हो जाता है जो ये हुआ तो उसके बाद मैंने ये कहा था कि आप सेलिंग बहुत मुश्किल है। मतलब अगर 67 से ऊपर क्लोज होता है तो फिर सेलिंग के चांस बहुत कम होंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि जैसे 67 से ऊपर क्लोज लगा तो उसके बाद मार्केट ने जो है वो तकरीबन जो 80-84 के आसपास जो है हाई बनाया, जबकि 80 तक जो है वो मेरा अंदाज़ा था, बताया था। लेकिन ये 84 से 4 तक जो है इसने हाई बनाया। तो ये है कि बाय द वे कभी करेक्शन में 19-20 हो सकता है, जो क्योंकि करेक्शन एक अंदाज़ा होता है। जो यहाँ पर था 61 से ऊपर अगर क्लोज लगता है तो ये 56 से 55 या इस एरिया को टच करेगा, उसके बाद अब जाएगा। तो ये एक अंदाज़ा होता है एरियाज़ का, इसमें मिसिंग हो सकती है। लेकिन जो रोड मैप होता है, मतलब इट मीन्स मैंने 61 से ऊपर जो कहा था कि अगर ये 61 से ऊपर H4 क्लोज होता है तो मार्केट जो है वो 67 से 72 टेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसने ये क्लोज दिया इसके बाद ये जो एक कैंडल बना है इसने जाके डायरेक्ट 72 को टेस्ट किया लेवल को। तो ये है कि हमारे लेवल्स और हमारी एनालाइज जो है वो ये हमें रोड में बिल्कुल परफेक्ट देती है। बाकी है कि रनिंग मार्केट के अंदर मूवमेंट को जो है वो जज करना ये थोड़ा 19-20 होता है और उसका भी करेक्शन के हवाले से मसला आता है, बाकी टारगेट के हवाले से नहीं आता। सो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। देख लेते हैं आज के लेवल्स, बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज का इसमें जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो 1979 से 1984 और नीचे जो है वो 1971 से 1964। कुछ इस तरह की पोजीशन के चांस नज़र आ रहे हैं। अभी तक ये ऊपर की तरफ 84 जो है वो ऊपर शेडो ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो है ना वो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये लेवल ऊपर के हैं और काफ़ी मेजर हैं। तो यहाँ पर एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि अगर ये यहाँ आता है और अगर क्लोज इसको एरिया को ब्रेक नहीं करता, इट मीन्स शेडो ब्रेक भी नहीं होता, तो इसको टैच करके तो ये बड़े आराम से यहाँ तक चला जाएगा 90 तक। एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी जो है वो ये है, अगर तो ये इसके नीचे क्लोज कर देता है 71 के नीचे, अगर इसका क्लोज लग जाता है और फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, जाने के बाद अगर ये 84 को ब्रेक नहीं करता है, 84 को ना इससे नीचे कहीं भी होल्ड करता है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक तो नहीं है, और ये अगेन अगर इसके नीचे होल्ड करता है तो फिर ये जो है वो यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता 71 को, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है वो ऊपर का एरिया 90 का एरिया टच करेगा
और दूसरा ये बता दूं कि इस वीक में जो है वो इसका वीकली क्लोज के जो हाई एरियाज़ है ना वो भी यही हैं, 84 से लेकर 84 भी है और इससे एक नीचे का भी है। तो यहाँ पर आप ऊपर साइड में अगर मार्केट 90 प्लस या 90 के आसपास हो तो यहाँ से रिजेक्शन अगर मिलती है तो आप सेल कर सकते हैं। बाय के लिए आप इन लेवल्स हैं आपके पास, इनके अंदर एसएल का यूज़ करिएगा जहाँ कन्फर्मेशंस हो, लेकिन ज़रूर करिएगा क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस एरिया है, बड़ी रिजेक्शंस के भी चांस होंगे इसमें। तो इस तरह की पोजीशन में जो है वो, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट जब गिरती है ना तो ये फिर बहुत बुरी तरह गिरती है, इसलिए यहाँ जो फंसा ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ बाय कंफर्मेशंस पे देखिएगा, फ़िलहाल सेल भी कंफर्मेशन, क्योंकि वैसे ही कंफर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो कहते ही नहीं कि आप तुक्का लगाएं, कंफर्मेशन ही देख के करें। लेकिन ये कि कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमारे पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कंफर्मेशन भी होती है लेकिन हम उसमें नहीं, ट्रेंड में नहीं बैठते, और उसकी वजह ये होती है कि वो एक बहुत बड़ा हाई रिजेक्शन एरिया या हाई सपोर्ट एरिया होता है। तो ये भी हमें जहन में रखना होता है क्योंकि हमेशा हाई रिजेक्शन एरियाज़ जो होते हैं वो मार्केट के लिए बहुत, वहाँ से अगर रिजेक्शन होती है तो बहुत बुरी तरह होती है। तो इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है मैंने बता दिया है। और इसके अंदर अभी तक ये है कि अगर ये भी है 90-79 से ऊपर अगर H4 भी क्लोज करता है ये, लेकिन ये ऊपर का एरिया ब्रेक देखना पड़ेगा। 984 अभी तक नहीं हुआ है, ये एरिया अभी तक ब्रेक नहीं है, इसको ब्रेक देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दोनों सिचुएशंस हैं। अगर तो ये नीचे वाला एरिया 71 के नीचे कोई H4 का क्लोज लगाता है तो ये इस यहाँ से रिजेक्ट होगा ऊपर से, तकरीबन 84 वाला और 79 वाला जो एरिया है यहाँ इन दोनों में से किसी एक से रिजेक्शन होगी इसको। लेकिन अगर नहीं 71 के नीचे लगा तो रिजेक्ट होगा, नहीं होगा, नई वाली कहानी नहीं होगी क्योंकि 71 के नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो ये रिजेक्ट होगा, यहाँ से ज़रूर होगा। फिर 79 से हो या फिर 84 से, ये तो देखना पड़ेगा। और अगर ये नहीं है 71 के नीचे कोई क्लोज नहीं देता, शेडो भले ले जाए नीचे 76 तक 77 तक ले जाए लेकिन क्लोज ना हो तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये इस एरिया को ब्रेक कर सकता है और नहीं भी कर सकता, मतलब दोनों चीज़ें होंगी। हो सकता है जिस तरह ये प्रीवियस इसने टेस्ट किया इस तरह इसको टेस्ट करके फिर ये नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन ये इस एरिया को जब ब्रेक आसानी से करेगा जब 79 के ऊपर H4 के क्लोज लगेगा। अगर इट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 72.1 को ब्रेक नहीं करता, ब्रेक क्लोज नहीं करता और यहाँ से बुलिश होता है, और अगर ये 79 से ऊपर अगर H4 क्लोज करता है तो फिर ये आसानी से इसको ब्रेक कर सकता है। तो ये है, मैंने जैसे लेवल्स बता दिए हैं, इसी बीच में ही मार्केट नज़र आ रही है। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है वो मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है दुआओं में याद रखिएगा।